सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ मृते भरतरि दुःखार्थे ईयतुष्मः पितृगृहान्। कंस की दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का उद्धार कर दिया, तब दोनों पत्नी अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास में पहुंच गई और बोली, पिताजी इस कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया, इसीलिए अब आप भी इस कृष्ण को मार दीजिए और हमारे पति की मृत्यु का बदला लीजिए। तब ये जरासंध 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण करता है, लेकिन 17 बार मेरे कन्हैया ने इस जरासंध को पराजित कर दिया। अब 18वीं बार ये जरासंध युद्ध करने के लिए जब जा रहा है ना, पुनः इस बार इसने बुद्धि से काम लिया। इस बार इस जरासंध ने लगभग 10,000 ब्राह्मणों को अपने घर में पूजा पाठ करने के लिए बिठा दिया और कह दिया, अगर इस युद्ध को मैं जीत गया तो ठीक है, तुम्हें माला माल कर दूंगा, लेकिन अगर हार गया अब की बार तो फिर तो तुम सभी के सिरों को काट करके बलि चढ़ा दूंगा। इतना कहकर के जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के युद्ध करने चला गया। नारद मुनि के कहने पर काल यवन भी 3 करोड़ यवनों की सेना लेकर के पहुंच गया और काल यवन और जरासंध दोनों ने मिलकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया, चारों ओर से मथुरा को घेर लिया। भगवान इस बार भी इस जरासंध को पराजित कर देते, युद्ध करने के लिए आ गए और कोई भी भय नहीं है। लेकिन भगवान जब युद्ध करने के लिए गए, इतने में जिन ब्राह्मणों को ये जरासंध अपने घर में बंदी बना के आ गया है ना, वो ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। वो ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप इस बार भी इस जरासंध को हरा दोगे, आपसे ये कहां जीत पाएगा, लेकिन हे श्याम सुंदर, यदि इस बार भी आप जीत गए तो ये जरासंध हमें मार देगा। इसीलिए हे प्रभु, हमारी विनती है आपसे, इस बार आप हमारे खातिर इस युद्ध को हार जाइए। तब तो भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध भूमि को छोड़ करके भागने लगते हैं, रण को छोड़ करके भागने लगते हैं। तब से उनका एक नाम पड़ गया, रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण जब भागने लगे तो श्री कृष्ण के पीछे पीछे भागने लगा काल यवन, लेकिन भगवान श्री कृष्ण दौड़ते दौड़ते पहुंच गए धौलपुर में और एक पहाड़ की गुफा थी, पत्थर की गुफा थी, जिसमें मुचकुंद जी महाराज जिसमें मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे कई वर्षों से, और उन्हें वरदान ये मिला था कि जो भी मुचकुंद जी महाराज को जगाएगा तो उनकी दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण उस काल यवन के ही द्वारा मुचकुंद जी महाराज को जगवा देते हैं। मुचकुंद जी महाराज की दृष्टि जैसे ही काल यवन पर पड़ी, तब तुरंत काल यवन जल करके भस्म हो गया। बोलिए मुचकुंद जी महाराज की जय हो। सतावत्तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारतः देह जेनाग्निना दग्धो भस्म सादभवक्षणात्। उसी क्षण वो काल यवन भस्म हो गया। तो ये आपने जरासंध की और काल यवन की कथा सुनी।